जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या घोर में। दोस्तों, आज मैं तुम सभी को एक बहुत ही अनोखा साधना बताने वाला हूं, ठीक है। और ये साधना जो है, जो लोग असम के लोग देखेंगे उन लोगों को पता लग जाएगा कि वाकई में ये साधना अभी भी किसी तो व्यक्ति के पास है, तो इतना है, ठीक है। और ये उन लोग के कहने के नाते आज मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, जो लोग विशेष रूप से कामरू देश की पुरातन शक्ति को, जो पहले जमाने के साधक अथवा जो लोग तंत्र जानते थे, जिस शक्ति को पाल के रखकर अपने साथ वो अपने ये जो ओजाली बेजाली जितने भी कार्य होते थे तांत्रिकों के लाइन का वो कार्य कराते थे। और उसके बाद कई लोग का ये भी आता है कि गुरुजी मायोंग के लोगों को अक्सर कौन से शक्ति ज्यादातर वो लोग रखते थे। देखो, यहाँ पे जो है मायोंग के लोग जो अक्सर रखते थे वो थे बीरा, ठीक है। बीरा ही एक ऐसा शक्ति है जिसको ज्यादातर असम के लोगों के साथ मायंग के लोग ज्यादा पाल के रखते थे। उसके बाद भूत प्रजाति में जितने भी शक्ति आ जाता है तो उतने शक्तियों को मायों के लोग के पास जाता थे, ठीक है। और उसके बाद उच्च लेवल के जो साधक थे उनके पास अलग अलग प्रकार के बहुत विशेष विशेष प्रकार के इतर योनि के शक्ति थे, जिसका कार्य सिर्फ मायों के लोगों के पास ही थे। बाहर के लोग अगर मायोंग से सीख कर जाते थे तभी वैसे व्यक्ति ही इसका काट कर पाते थे। असल में बात यह नहीं है कि मायोंग के जो शक्तियां है वही ताकतवर है। बात असल में क्या है कि मायोंग के तंत्र विधि मंत्रों का शक्ति सबसे ज्यादा पावरफुल है, शक्ति नहीं, ठीक है। यहाँ पे बिरा बोलकर कोई कई लोग जानते हैं, बाहर में कोई दूसरे नाम से जानते होंगे। यहाँ पे कोई दूसरे भूत के नाम से जानते हैं, बाहर शायद उसका दूसरा नाम होगा, ठीक है। मान लो दो एक शक्ति यहाँ पे अलग ही है, लेकिन असल में शक्ति में बात नहीं है, मंत्रों के शक्ति में ज्यादा बात थे। क्योंकि मायाओं के जो क्रियाएं करते थे मंत्र में ही बड़े बड़े शक्ति को मारने का तरीका होते थे, ठीक है। जैसे अभी क्या है, कई लोगों को ये पता नहीं है कि शक्तियां कितने हैं। कई लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि गुरुजी इतने शक्तियां क्या आपको पता है, या फिर इतने शक्तियों का नाम आप बता रहे हो, क्या इस संसार में है। तुम लोगों को मैं इतना ही बता देता हूं, कभी ऐसा सुना है अष्ट किंकरी साधना, अष्ट छेतिका साधना, अष्ट भूतनी साधना, अष्ट अप्सरा साधना, अष्ट यक्षिणी, अष्ट नागिनी, अष्ट किन्नरी, ऐसे बहुत सारे हैं जो आठ आठ प्रकार के किन्नरिया, आठ आठ प्रकार के अप्सराएं। बस यहाँ पे जो आने वाला समय होगा, तुम्हें जो अष्ट अप्सराएं है उसका साधना मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि सही बताऊं तो सीधी सी बात बता देता हूं, अष्ट अप्सरा हो या कोई भी प्रकार के अप्सरा हो जिसका साधना मैंने जीवन में किया ही नहीं है, और एक दफा ही बैठा था, उसके बाद जब अनुभव हुआ तो मैंने उसको छोड़ दिया। क्योंकि अप्सरा के जो साधना है उसके जैसा फालतू और बकवास साधना मुझे जीवन में कोई नहीं लगा। इससे तो अच्छा है तुम एक भूत को सिद्ध करो, अच्छा काम करेगा, ठीक है। अप्सराओं को सिद्ध करके कुछ मिलने वाला नहीं है। कोई भी साधक आके बता दे कि तुम्हारा ये लाभ कर देगा, वो लाभ कर देगा, वो लाभ को दिखा दे, मैं मानू। तो इसलिए मैं ना ही इसका ज्ञान खुद में रखता हूं और ना ही इसका साधना मेरे पास है। निश्चित रूप से मैं गुरु भाइयों से हो या गुरु से लेकर तुम लोग को दे सकता हूं, लेकिन यह नहीं बोल सकता कि मेरा परीक्षित है। सीधी सी बात, मुंह पे बात है, ठीक है। और आने वाला जो समय होगा उसमें मैं तुम लोग को क्या दूंगा, पहले देवता और जो ये जो शक्तियां होता है, चाहे भूतनी हो, भूत हो, यक्ष यक्षिणी को, इन चीजों को मारन करने का मंत्र कभी सुना है? मैंने कहा था ना कि वीरों को भी मारा जा सकता है, तो वो वाला मंत्र का ज्ञान दूंगा। उसके बाद क्रोध मंत्र का जो मंत्र है वो तुम लोग को सिद्ध कराऊंगा। उसके बाद क्रोध मुद्रा, ये तीनों वस्तु जब होंगे, अगर तुम्हारे सामने कोई शक्ति विधान सही दिशा में करने के बाद भी नहीं आ रहा है तो उसको कुत्ते की तरह होके तुम्हारे सामने आना होगा। अन्यथा एक ही बात है, या फिर तो मरो या फिर तो आओ, ये होगा। तो तब तक तुम लोग इंतजार करो जब तक वो विधान मैं तुम लोग को नहीं सिखाता। बस थोड़ा सा ही समय है, इसके बाद तुम लोग को ये जो भी साधनाओं का नाम तुम लोगों ने अभी सुना है एक एक करके बताया जाएगा। तो अभी जो तुम लोग को आज मैं साधना बताऊंगा, ठीक है, वो साधना है एक मायों के ही एक ऐसा बीरा जो अक्सर मान लो 100 साधक है, 100 साधकों में से 90 साधक के पास ये बीरा होते ही थे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही कारीगरी है। इस बीरा का नाम है या फिर घौरा बीरा या फिर उसको बोलते हैं जा बीरा, ठीक है। जा बीरा मतलब जा
मतलब कोई भी काम के लिए उसको भेजा जाता है विशेष रूप से। कार्य क्या क्या करता है वो बाद में बताता हूं। या फिर इसको घौरा बीरा बोलते हैं, मतलब घर में रखने वाला बीरा, ये समझ लो। असामीज भाषा में इसको घौरा मतलब घर, मतलब खौरा मतलब घर का बीरा, खौरा बीरा बोलते हैं। खौरा बीरा या फिर उसको जा बीरा बोलते हैं। ये दोनों में से दो नामों से ही इसको प्रसिद्ध है, इसको मतलब जाना जाता है। ठीक है, तो इसका साधना किस प्रकार किया जाता है वो सुनो। इसका साधना करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा कि उत्तर या फिर दक्षिण या फिर पूर्व पश्चिम दिशा को छोड़ के ये तीनों दिशाओं में गांव के किसी भी कोने में जाओ, जाकर देखो कहां पे निर्जन जगह में आम का पेड़ है, सिर्फ आम के पेड़। ठीक है, और अगर वो आम का पेड़ है और उसमें भी एक बात है, रास्ता तिहारा रास्ता हो। ठीक है, कोई भी गांव के ये तीनों कोनों में से कोई भी कोने में अगर तिहरा रास्ता है जिसमें आसपास आम का पेड़ है, तो वो पेड़ का चुनाव करो। थोड़ा सा चाहे रास्ते से दूर हो कोई बात नहीं है, तो ऐसे जगह का चुनाव करो। ठीक है, तो कोने में कोई भी तिहारा रास्ता हो सकता है। मान लो कोई शमशान में जाने वाला ही एक तिहारा रास्ता है, उसमें भी बैठ सकते हो, बस तिहारा रास्ता हो। दिशा जो है गांव का या फिर पूर्व की कोने की ओर हो, पश्चिम या फिर उत्तर की ओर। बस पश्चिम की ना हो, उत्तर दक्षिण पूर्व ये तीनों साइड में से किसी भी कोने में आम का पेड़ हो। ठीक है, तो आम के पेड़ का चुनाव करके करना क्या होगा कि इसको करने के लिए तुम्हें करना क्या है, पास अमावस्या का साधना है। ये बीच में करते रहना नहीं है, सिर्फ अमावस्या को जाना है। ठीक है, इसका साधना सरल विधि है। बस एक ही बात है, जो पॉइंट तुम्हें मैं बताऊंगा वो सुनना। ठीक है, तो क्योंकि ये जो बिरह है बहुत ही मायावी होते हैं, तो करना क्या है, अमावस्या के दिन तुम्हें रात्रि में जो है काला वस्त्र परिधान करना होगा अथवा लाल। उसके बाद जो माला से जप करोगे वो माला तुम लोगों का काले हकीक का हो, मुंड का माला हो, तो इन दोनों में से कोई भी माला का चुनाव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद करना क्या है कि दिशा जो है ये तीनों दिशाओं में से कोई भी दिशा ले सकते हो, चाहे उत्तर लो, दक्षिण लो, पूर्व लो। ठीक है, आसन जो है वो आप काले कंबल के आसन में भी बैठ सकते हो, कुशा के आसन में भी बैठ सकते हो। बस जिस अमावस्या के दिन तुम लोग इस साधना को करो, उस दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना है। ठीक है, मांस मछली अंडा शराब ये कुछ नहीं खाना है, संभोग वगैरह से दूर रहना है, तो बस। और अपने हाथों का बनाया हुआ भोजन ही उस दिन करना है। ठीक है, लेकिन याद रहे खाना 2 टाइम नहीं, उस दिन 1 टाइम ही भोजन तुम्हें करना होगा। और रात्रि को चले जाना है। रात्रि के कितने बजे, रात्रि के 10:30 के बाद इस साधना को तुम कर सकते हो। बाकी तुम्हारे जगह के अनुसार तुम बैठ जाना कि कब उस जगह से चाल चलन लोगों का कम होता है, तो एकांत में ऐसे बैठो, ऐसे समय को प्रतीक्षा करके पहले 2 दिन पहले जाके देखो उस स्थान में कि इस स्थान में मुझे साधना करना है, ये उपयुक्त जगह है, तो इसमें मुझे अगर करना है तो कब तक व्यक्ति का आना जाना चलता है। जब उसमें 2-3 दिन जाने का पता लगे कि अमुक समय में नहीं होता, तो 10:30 के बाद कभी भी बैठो, बस तुम लोग साधना कर सकते हो। तो करने के लिए क्या है कि एक केले का पत्ता ले जाना होगा, एक दिया चाहिए। ठीक है, एक दिया जो है आप लोगों का यहाँ पे तिल का तेल अथवा सरसों का तेल से तुम दिया को जला दो, वो केले के पत्ते ऊपर रख देना है। उस केले के पत्ते के ऊपर 1 प्याला शराब और 1 काला कबूतर। ठीक है, 1 मिट्टी का कटोरी भी ले जाना होगा। वो करना क्या है कि बीरा को सबसे पहले आवाहन करना है, खौरा बीरा को आवाहन करने के बाद चारों दिशाओं में फूंक मार देना है। ठीक है, और 3 बार ताली बजा देना है। ताली बजाने के बाद उसको जो मुंह से है, मैं तुम्हारे लिए ये भोग लाया हूं, इस भोग को आकर ग्रहण करो, ऐसे बोल के बस बोलना है मुंह से। उस कबूतर का जो है सर को काट के उसका खून जो है उस कटोरी के साथ वो जो उसका सर होगा वो उसमें डाल देना है, और जो खून निकले वो कटोरी में जमा कर लेना है, और उसका जो बाकी का शव है उस केले के पत्ते के ऊपर ही रख देना है। रखने के बाद करना क्या है कि बीरा को जो है आकर्षित करने का एक मंत्र है, जिसको तुम्हें 3 माला जप करना होगा। जपने के बाद तुम्हारा जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र को 21 माला जप करना है, वही माला से उसी बैठक में पूरा। पहले आकर्षण मंत्र को तुम्हें पढ़ना होगा, ये याद रखना। तो जैसे ही तुम लोग मूल मंत्र का 21 माला जप करोगे, जप के दौरान तुम लोग को बहुत प्रकार का अनुभूति होगा। ठीक है, ये बीरा क्या चालाकी करता है वो सुनो कि जैसे ही तुम लोगों का 3-4 माला पार होगा, चौथा माला हो गए,
पांचवें माला तक पहुंच जाएगा, तभी तुम लोगों को अनुभव क्या होगा। देखो ये एक बहुत ही मायावी है, याद रखना। तुम जहां से आए हो, कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, पूरे वंश का नाम वो पता कर लेगा। तब क्या करेगा कि अपनों के आवाज निकाल के तुमसे तुम्हारा नाम बुलवा के बुलाएगा। जैसे मान लो तुम्हारे एक दफा पिताजी की आवाज से बुलाया, तुम्हारा नाम मान लो सुरेश है, ओए सुरेश उठो, यहाँ पे क्यों बैठे हो। तो अकस्मात मान लो तुम्हारा पिताजी का आवाज आया, तो तुम्हें इस प्रकार एकाग्रचित होकर करना है कि चाहे किसी का भी आवाज है, उठना नहीं है। कोई भी वृद्ध हो, कोई भी ऐसे मान लो व्यक्ति हो जो उम्र का हो, वो ऐसे बता सकता है कि यहाँ पे क्यों बैठे हो, कौन हो तुम। तो ऐसे तुम्हारा ऐसा मति भ्रष्ट करने के लिए कोशिश करेगा कि अकस्मात कोई व्यक्ति को तुम्हें दिख गया है और तुम्हें उठने के लिए बोल रहा है। लेकिन अगर तुमने उस समय आंखें खोला तो तुम्हारा साधना खंडित हो गया, वो भाग जाएगा। फिर से तुम्हें नया अमावस्या से शुरू करना होगा और 5 अमावस्या तक करना होगा। 5 पे अमावस्या ही वो तुम्हें सिद्ध होगा। पहला अमावस्या को दर्शन तुम्हें हो सकता है या फिर ऐसे अनुभूति हो सकता है, तो धीरे धीरे वो आएगा। और जब तुम पास अपने भोगों को रखोगे, वो भोग को ग्रहण नहीं करेगा, तुम्हारे जाने के बाद ही करेगा, ये याद रखना। लेकिन वो आएगा तो जरूर, प्रथम दिन ही वो आएगा। तो जैसे ही ऐसा आवाज आए तो बस वो नहीं है। हाँ, अगरबत्ती जलाना है, अगरबत्ती 3 अथवा 5 अथवा 7 बेजोड़ करके अगरबत्ती जलाना है, जो सुगंधित अगरबत्ती हो। तो अगर ऐसा आवाज आए तुम्हारे दिमाग को भ्रष्ट करने के लिए, तुम्हारे साधना खंडित करने के लिए, तो किसी भी प्रकार का जवाब नहीं देना है। और मैंने पहले भी कहा है कि आंखें बंद करके करो, कोई भी दृश्य सामने नहीं आएगा, क्योंकि तब तुम देखोगे नहीं खुल के, तो तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। जब तुम्हारा एक माला हो जाए तो थोड़ा 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए आंखें खोल के देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे पलक झपकाओ, उसके बाद फिर से बस शुरू हो जाओ, मंत्र को पढ़ते रहो। पढ़ते पढ़ते जैसे खत्म होगा, वो आने का ये जो तुम्हारे आसपास जो अनुभूतियां हो रहा था वो खत्म हो जाएगा, तो वो चला गया। और वो तब तक वो जाएगा जब तक तुम उस स्थान को छोड़ नहीं देते। और जैसे छोड़ के जो तुम्हें करना क्या है, ये जो भोग लगाए थे तुमने केले के पत्तों में, वो उठाकर ले जाकर तुम्हें तिहारा रास्ता के किसी भी कोने में तुम्हें देना होगा। बस पश्चिम दिशा की ओर करके मत देना, जो भी कोने हैं किसी भी कोने में तुम छोड़ के आ जाओ, ये तीनों कोनों में से, ठीक है। तो तिहार रास्ते के कोने में वो भोगों को रख दो और बस बिना पीछे देखे आसन को उठाकर शरीर को बंधन करके चले आओ। और इस साधना में जो शरीर को बंधन करना है वो जल से करना है, ठीक है, क्योंकि एक अभिमंत्रित सुरक्षा मंत्र है जो इसी साधना के लिए है। अन्य कोई सुरक्षा मंत्र यहाँ पे लगाया नहीं जाएगा। यहाँ पे उस साधना के लिए विशेष रूप से एक सुरक्षा मंत्र है, जिसको तुम्हें पानी के ऊपर फूंक मार के उसको पानी को सिद्ध करके वो पानी से लगाना है, ठीक है। और उसके बाद शरीर को भी उसी मंत्र से सुरक्षित कर लेना है। उठने से पहले शरीर को सुरक्षित करके घेरे को बस काट के तुम्हें निकल आना है। और भोगों को घेरे के बाहर रखना है, घेरे के अंदर रखना नहीं है। तो जैसे ही तुम लोग का ऐसा होगा, तो ऐसे तुम बस 4 अमावस्या तक करो। 4 करते करते तुम लोग का अनुभव तीव्र होता रहेगा, क्योंकि जो पहला अमावस्या आएगा वो दूर से तुम्हें वो आवाज आएगा, ठीक है, लेकिन आने का छलने का आवाज नहीं आएगा। धीरे धीरे जितने टाइम बीतता रहेगा वो तुम्हारे नजदीक आता रहता है। जैसे तीसरा अमावस्या जाएगा तो तुम्हारे पीछे से दौड़ के चला जाएगा। कोई तुम्हें ऐसा लगे, कोई फूंक मार दिया हो, ठंडा हवा तुम्हें छू कर गया हो, तो ऐसा लगेगा, ठीक है। तो कान के पास अगर धड़ाम करके गिरेगा, जैसे मान लो 10 11 12 किलो का एक पत्थर गिरा है, तो तुम्हारे पास ही ऐसा लगेगा तुम्हारे साइड में गिरा है, पूरा हाथ के पास ही। तो ऐसे तुम लोग को अनुभव ये कराता रहता है। लेकिन जब तुम्हारा उसमें भी जो ध्यान है वो भंग नहीं कर पाता, तब क्या होता है, वो क्रोधित अवस्था में भी बात करता है, धमकाने के लिए भी कोशिश करता है थोड़ा सा। अगर उससे भी तुम नहीं हिले तो आखिरी 5वें अमावस्या के दिन वो आखिरी माला में वो वीरा प्रकट हो जाएगा। और तब जैसे ही प्रकट हो जाएगा, तब वो तुम्हें पुकारेगा, बोलेगा, तुम्हारा नाम लेकर बोलेगा। जैसे सुरेश है, ए सुरेश क्यों बुलाया है, तो ऐसे धमकी भाव से थोड़ा सा बोले, ए सुरेश क्यों बुलाया है, किस काम के लिए। तो बस तुम्हें तब जवाब देना है कि आपको मेरे साथ रहना है। आपको क्या है कि लोगों के इलाज करने के लिए या फिर लोगों की मदद करने के लिए मैंने आपका आह्वान किया है। आप मेरे इन कामों में साथ दो, और मेरे जीवन में भी बहुत सारे समस्या है, उसके दूर करने के लिए मैं आपसे मदद लेना चाहता हूँ। कृपया करके आप हमेशा मेरे साथ रहो, और मेरे जो आप कार्य को करोगे उसके बदले आपका जो भोग होगा वो मैं देता रहूंगा।
तो ऐसे जैसे ही बोल दोगे तो तब वो प्रसन्न होकर बता देगा कि ठीक है, ठीक है, लेकिन याद रहे मुझे जब जब समय में होगा, इस अमावस्या का जो महीने का अमावस्या होगा उस अमावस्या को मुझे भोग देना ही होगा। उस दिन अगर चूक गए तो दिक्कत होगा तुम्हारा, वो बता देगा। तो याद रहे बीरा एक शक्ति तब तक बहुत ही अच्छा है जब तक उसको अच्छे से खिला धुला कर रखते हो, लेकिन जैसे ही उसके भोगों के टाइम में भोग नहीं दोगे तब दिक्कत करना शुरू कर देगा। दिक्कत क्या करेगा कि खाना खा रहे हो, कहीं से रेत पत्थर वगैरह उठाकर लाकर तुम्हारे खाने के ऊपर रख देगा। कभी कभार ऐसा करेगा कि घर के खाना तुम लोगों ने बनाया है उसको खिलाए नहीं हो, वो सब खाना खा के खत्म कर देगा। ऐसा करेगा कि तुम्हारे जो छत है उसको भी तोड़ सकता है, घर के कई वस्तु को गायब कर देगा, कपड़े में आग लगा देता है। तो ऐसा अत्याचार करता है। अगर कोई छोटा बच्चा है उसको नाखून मार देगा, ये जो वीरा है। क्योंकि देखो एक बात है, अगर किसी का दायित्व तुम उठाते हो तो उसको निभाना भी पड़ता है। असल में बात वीरा का गलती नहीं है, गलती तुम्हारा है। एक अगर व्यक्ति को तुम घर में काम करने के लिए बुलाते हो कि मेरे घर में काम करना है आपको, तो काम करने के लिए आते हैं, बिना अगर उसको पैसा दिए तुम बुलाओगे फ्री में कौन करेगा? कोई नहीं। अगर तुम्हारा वो हर प्रकार का काम कर रहा है तो महीने में एक ही दिन तो उसको भोजन देना है। भोजन में उसको क्या देना है वो बता देगा कि मुझे बकरा क्या बोलते हैं कि कबूतर का मांस दो, एक कबूतर का बलि दो, अथवा तुम्हें मांग सकता है कि मुझे 3 मछली दे दो। तो इतना ही उसको भोजन चाहिए, वीरा इतना ज्यादा नहीं खाता। तो याद रहे इस साधना को वही करे जो इसका दायित्व उठा सकता है, क्योंकि आएगा तो पहले ही अमावस्या को, और सिद्ध तो निश्चित रूप से होगा। नहीं होगा तो ये साधना मैं अपने पास बुलाकर करूंगा, ये गारंटी है। ये इतना तीव्र प्रभावशाली है। अभी मैं तुम लोगों को बता रहा था कि हाँ, तो जैसे ही तुम्हारा वो डील हो गया कि वो ठीक है, उसके बाद बीरा से तुम्हें 4 वचन लिया जाता है। इसमें पांच से लेने की आवश्यक नहीं है, 4 वचन ले लो, क्योंकि कुछ विशेष वचन है वो। तो वो 4 वचन के बाद ये बंधित हो जाएगा। बंधित होने के बाद उसको बुलाने का तरीका पूछना है। वो अपना एक नाम बता देगा कि इस नाम से मुझे बुलाना, ताली बजाना, मैं आ जाऊंगा। तो उसी तरीके से ही उसको बुलाने से, उसके भाषा में उसका एक नाम है तो वो आ जाता है। तब तुम किसी भी स्थान में बुलाओ वो आएगा। बस एक ही टाइम में वो नहीं आता, रात्रि के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक वो नहीं आता। ठीक है, ऐसे ही ये समय में, ये ब्रह्म मुहूर्त से लेकर ऐसे टाइम तक वो नहीं आता रात्रि के। बाकी तुम पूरे दिन भर किसी भी समय में किसी भी जगह में बुलाओ, वो तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम्हारे पास ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया। और उसके बाद ये जो मैं कह रहा था कि इसका जा बीरा या फिर घौरा बीरा क्यों बोलते हैं, असल में क्या है कि अक्सर ये जो पहले बुजुर्गाने लोग थे, जो लोगों का झाड़ा फूक करते थे, किसी के शरीर में से कोई शक्ति को निकालते थे, तो ये बीरा को अक्सर इसलिए कारीगरी है क्योंकि ये हर प्रकार के शांति कर्म को कर सकता है। ठीक है, कोई एक प्रेतात्मा ही किसी के शरीर में आ गया, उसको किस प्रकार हटाना है तो इससे पता है, वो बता देगा ये स्थान, अमुक स्थान से ये शक्ति आया है, इसको ऐसे भोग दो, या फिर इस प्रकार अमुक मंत्र से उसको जाड़ा लगाओ, वो ठीक हो जाएगा। ये झाड़े हुए पानी को पिला दो, वो अमुक बीमारी से ग्रसित है, ठीक हो जाएगा। तो अक्सर ओझाली के काम जो है इस बीरा से अक्सर लोग करते थे। ठीक है, और ये जो है लोगों को ऐसा थे कि मान लो कहीं पर भी है, कोई मरी जाएगा किसी भी समय में, वो अकस्मात आ गया, उसके समस्या बता दिए, ठीक कर दिए, चला गया। जा बीरा इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये कार्य को तुरंत करके आता है। मान लो मैं बैठा हूं यहाँ पे, एक कोई रोगी ही है जिसका दूर जो है आपका कम से कम 200, 1000, 800, 900 किलोमीटर दूरी में है। तुरंत उसको भोग लगा के जाओ, इसको ठीक करके आओ बाबा, इसने मुझे खर्चा भेजा है, उसको ठीक करके आना है तुम्हें, जैसे भी हो वो ठीक करके चला आएगा। मतलब तुरंत काम को जा बीरा, मतलब जाओ तुरंत करके आओ। तो ऐसा, इसके लिए नाम इसका जा बीरा रखा गया है। और इसको घोरा बीरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि अक्सर ये बीराओं को घर में पालते थे, इसलिए उसका नाम चलते चलते घौरा बीरा ही लोग बोलने लग गए, घौरा बीरा ही हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार है। तो मायोंग के लोग हो या फिर उससे सीख के जितने भी आए थे, अक्सर इन बीराओं को रखते थे, और एक करके नहीं रखते थे। किसी किसी के पास ऐसे व्यक्ति भी हमें मिला है जिसके पास 11 थे, 7 थे, 9 थे, 25 थे, 25 तक एक साथ रखते थे, क्योंकि इनको ज्यादा खिलाना नहीं है, काम बहुत ज्यादा तीव्र गति से करते हैं। अभी इसके जरिए क्या क्या कर सकते हो कि शत कर्म के कोई भी कर्म को कर सकते हो। अगर इसको किसी के घर में छोड़ दोगे, उसके घर में
जैसे हम टॉयलेट करते हैं, टट्टी करते हैं, वो ऐसे टट्टी करके 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 खराब कर देगा घर के माहौल को, पेशाब कर देगा। उसके ऊपर किसी को पकड़ लिया तो, जकड़ लिया तो वो मतलब चीख चीख के दौड़ता रहेगा, पागल की तरह हो जाएगा, और आखिर में आके आके एकदम मृत्यु को भी प्राप्त होगा अगर मारन इसके जरिए किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे हैं। घर को तहस नहस कर सकता है एक अच्छे घर को, चाहे उस घर में दिन रात पूजा ही क्यों ना कोई करता हो। तो ऐसा है। उसके बाद हर प्रकार के शांति कर्म इसके जरिए किया जा सकता है। वशीकरण और मोहन ऐसा है कि मान लो कोई तुम्हारा प्रेमिका ही है जिसका आज शादी हो रहा है, अगर कोई इसको उसके ऊपर छोड़ा जाए तो शादी में बैठे हुए औरत को भी अपने पीछे पीछे कुत्तों की तरह भगा कर ले आ सकता है एक ही घंटे में। तो इतना प्रभावशाली जो है वशीकरण और तुम्हारा मोहन कर सकता है ये बीरा। उसके बाद कोई भी सामान को उठाना, लेकिन जो सामान है इसका जरिए तुम 600-700 किलो तक ही उठाया जा सकता है, उसके ऊपर ये नहीं उठा सकता। क्षमता जो है 600-700 इतने किलो का वजन का कोई भी वस्तु तुम इधर से उधर कर सकते हो। इसका रेंज जो है वो अनलिमिट होते हैं, लिमिट वाला नहीं है। तो कोई भी स्थान में इसका मतलब इधर के उधर कर सकता है सामानों को। और उसका कार्य यही है, जब इसको किसी के घर में छोड़ा जाता है, जैसे वस्तुओं को फेंकना, अलमारी को उठाकर तोड़ना, ठीक है, किसी का पैसा उठाकर लाना, ठीक है, किसी के कपड़े में आग लगा देना, ऐसे अत्याचार करते हैं। क्योंकि एक दफा मुझे एक केस मिला था, बरपेटा में हुआ था, तब मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं भी कुछ काम में फंसा हुआ था। तो वो न्यूज लाइव में उठ गया था वो खबरें, जो छोड़ा गया था बरपेटा के एक औरत के ऊपर छोड़ा गया था, न्यूज लाइव के सामने आकर नाखून मार दिए थे उस औरत को। वो औरत ने बोला कि मेरे शरीर थोड़ा सा भारी भारी लग रहा है, न्यूज लाइव का कैमरा चल रहा है, उसी कैमरे के सामने सीधा नाखून मार दिया था। ये बीरा इतना शक्तिशाली है। और वो बीरा को ही बोला गया घौरा बीरा। ये किसी से डरते नहीं है। अगर शत्रु सामने चाहे 50 भी हो, उसको भी वो मार के आएगा। अगर बोलो कि इसको मारो, अगर बोले कि सभी को बेहोश करो, तुरंत बेहोश कर देगा, सेंस गायब कर देगा उन लोगों का। तो ऐसा होता है, मतलब शत्रु का स्तंभन वगैरह इस बीरा के जरिए किया जा सकता है। बहुत ही शक्तिशाली बीरा है, ठीक है, लेकिन चोर बीरा से कम है। बीरा में प्रजाति बहुत सारे हैं, उन लोगों का अलग अलग जो है क्षमताएं होते हैं, अलग अलग उन लोगों का क्वालिटी है। एक बीरा के साथ एक को मैच नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस प्रकार है। तो दोस्तों आशा करता हूं तुम लोग को यह साधना पसंद आया होगा। आने वाले समय में बहुत सारे हैं साधना, बहुत सारी गुप्त साधना है, जो इससे भी बढ़िया बढ़िया साधना मैं तुम लोग को बताऊंगा। अगर किसी को यह साधना करना है या फिर अगर किसी को इसका ट्रांसफर लेना है, निश्चित रूप से ट्रांसफर मिल सकता है। साधना करने के लिए ऐसा नहीं है, निर्भीक होना भी आवश्यक है, ये याद रखना, वही आए, ठीक है। यह साधना कोई महिला भी कर सकता है, कोई पुरुष भी कर सकता है, क्योंकि महीने में एक दिन ही इसका साधना किया जा सकता है और 5 महीनों में 5 अमावस्या को इसका साधना कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। सिर्फ अमावस्या के दिन ही किया जाएगा, अन्य किसी भी बारों में नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कोई भी महिला हो, कोई भी पुरुष हो, इस साधना को कर सकता है, अथवा इसका ट्रांसफर भी कोई भी ले सकता है, निश्चित रूप से दिया जाएगा। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदंबा।